सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम अमीनो एसिड के द्विटायनिक रूप के बारे में जानेंगे। इस विशेष द्विटायनिक रूप का कारण क्या है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल समूह मौजूद होता है। यहां अमीनो समूह NH2 भी मौजूद होता है। यहां एक परिवर्तनीय R समूह और एक हाइड्रोजन परमाणु भी होता है। तो यह अमीनो एसिड की संरचना है। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यह विशेष समूह आयनित हो सकता है और यह अमीनो समूह भी आयनित हो सकता है। NH2 और COOH समूहों की आयनित प्रकृति के कारण यदि हम अमीनो एसिड को विभिन्न pH वाले घोलों में डालते हैं तो अमीनो एसिड की संरचना बदल जाती है। आइए इन संरचनाओं को देखें। यदि हम संरचना A देखें, यहां हम देखते हैं कि NH2 की जगह NH3+ मौजूद है, तो यहां NH3+ लिखा हुआ है। संरचना C में यदि हम देखें तो CO- मौजूद है, तो यहां एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया है और यहां एक हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो इसमें ऋणात्मक आवेश है और इस संरचना में धनात्मक आवेश है। अब यदि हम इस संरचना को देखें तो इसमें दोनों ऋणात्मक आवेशित CO- और धनात्मक आवेशित NH3 मौजूद हैं। और यदि किसी संरचना में एक साथ दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मौजूद हों तो उस विशेष संरचना को द्विटायनिक रूप कहा जाता है। तो यहां A और C ये द्विटायनिक रूप नहीं है, केवल B ही वह संरचना है जो द्विटायनिक रूप है। इसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पॉलीमर होते हैं, इसलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में मौजूद होंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड NH2 समूह और COH समूह की प्रतिक्रिया से बनता है और इसमें एक जल अणु बाहर निकल जाता है। तो यह निर्जलीकरण अभिक्रिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन का उदाहरण होगा। प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं, तो ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जो होमोपॉलीमर का उदाहरण हो। सभी प्रोटीनों में अलग अलग अमीनो एसिड्स होंगे, इसलिए सभी प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं। उदाहरणों की बात करें तो एक बहुत सामान्य प्रोटीन कोलेजन है। कोलेजन पशु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगर हम पौधों की दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात करें तो वह है रुबिस्को, यानी रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनाज। अगर हम पूरी जैव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात करें तो यहां हमें कोलेजन और रुबिस्को की तुलना करनी होगी, जिसमें कोलेजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पूरे जैव मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को होगा। इसके बाद हम कुछ प्रोटीनों और उनके कार्यों के उदाहरण देखेंगे। पहला प्रोटीन कोलेजन है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि यह पशु जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका कार्य है कि यह कोशिकाओं के बीच की ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में कार्य करता है। दूसरा उदाहरण ट्रिप्सिन है, जो एक एंजाइम है। तीसरा उदाहरण इंसुलिन है, जो एक हार्मोन है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं, हम इन्यूलिन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्यूलिन एक पॉलीसैकेराइड था, लेकिन इंसुलिन प्रोटीन का एक उदाहरण है। अगला है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी संक्रामक एजेंट्स से लड़ती हैं। रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स संवेदी ग्रहण में कार्य करते हैं। और अंतिम है GLUT4। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, तो ये ग्लूकोज है। ट्रांसपोर्टर 4G और बाद के अक्षर लिए गए हैं और इससे GLUT बनता है। GLUT4 ये ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर ले जाने में सक्षम बनाता है।